बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग सिंगल यूनिट है, डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल पार्ट्स, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी की हमने डिस्कशन कर ली जितनी रेलेवेंट थी हमारे लिए। बैंकिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा रेलेवेंट है रियल लाइफ में भी। बैंकिंग, अब व्हाट इज अ बैंक? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स deposits of money from the public which is withdrawable। आप जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हो through checks, and bank lends money to others। they accept money which is withdrawable through checks and ATMs also these days, and they lend that money to the general public or companies or corporates or whatever। accepting, तो two essential functions of a bank, two essential functions of a bank: acceptance of checkable deposit। एक होता है डिपॉजिट, डिपॉजिट तो ऐसा होता है ना, आपने डिपॉजिट कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, दैट इज आल्सो अ डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड अ टर्म डिपॉजिट। एक होता है चेकेबल डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, आप जब चाहे वो पैसे विड्रॉ कर सकते हो, आपको एक चेकबुक दे दी गई है। एक फंक्शन हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स, दूसरा हो गया लेंडिंग और गिविंग लोन्स फॉर वेरियस पर्पस। एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स, लेंडिंग और गिविंग लोन्स। अब ध्यान से देखना, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, इसी डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। all banks are financial institutions, but all financial institutions are not banks। क्या क्वेश्चन है? all banks are financial institutions, but all financial institutions are not banks। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स भी हो सकते हैं और NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs भी हो सकती हैं। क्या फर्क होता है बैंक्स और NBFCs में? बैंक्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं चेकेबल डिपॉजिट, मनी लेंड भी कर सकते हैं। NBFCs लाइक बजाज फाइनेंस, लाइक टाटा कैपिटल, लाइक मुथूट, वो सिर्फ लेंड कर सकते हैं, वो चेकेबल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो बैंक्स, दे कैन एक्सेप्ट मनी which is withdrawable through checks, checkable deposits एक्सेप्ट कर सकते हैं और लेंड भी कर सकते हैं। NBFCs सिर्फ लेंड कर सकते हैं। अब कुछ NBFCs ने आपको डिपॉजिट्स का ऑप्शन दिया है, दे आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स, आप वहां पे FD करा सकते हो। so they are accepting deposits but they are accepting only term deposits, so they cannot be categorized as a bank। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ब्रॉड कैटेगरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स भी आते हैं, NBFCs भी आती हैं। so all banks are financial institutions but all financial institutions are not banks। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए NBFCs, कुछ एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which are financial institutions but are not banks। तो क्या एग्जांपल? बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अप्लाई कर रहा है बैंकिंग लाइसेंस के लिए, हो सकता है कि उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाए, बट अभी वो NBFC की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग ऑफ बैंक और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो फर्क होता है वो पता होना चाहिए। लाइकवाइज बैंक्स दो तरीके के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या फर्क होता है, पहले एक बारी वो रीड करते हैं, ध्यान से देखिए। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। पता है सबको? जस्ट रीड वंस, इंपॉर्टेंट है।
सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई। इंडिया की अगर बात करी जाए तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. व्हाट इज द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज एन apex body, topmost apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. तो आरबीआई एपेक्स बॉडी, टॉप मोस्ट. रूरल एरियाज में टॉप मोस्ट क्या है? रूरल बैंकिंग की नाबार्ड. ऑल ओवर इंडिया एपेक्स बॉडी क्या है? सेंट्रल बैंक. तो सारे कमर्शियल बैंक्स के हेड पे कौन है? आरबीआई. क्या करता है वो? इट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. कमर्शियल बैंक जो बाकी सारे बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, जिनसे हम डील करते हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ accepting deposits, granting loans and making investments with the objective of earning profits. Commercial banks, commercial का मतलब ही क्या हुआ? They are operating for profit motive. Commercial banks वो अपने profit के लिए, ठीक है, आपके deposits accept कर रहे हैं, आपको loans दे रहे हैं. They are operating for money. Status, it is an apex institution in the money market. It is merely a unit in the banking structure. तो स्टेटस क्या है? सेंट्रल बैंक लीड, टॉप मोस्ट, एपेक्स इंस्टीट्यूशन, बाकी उसके अंडर सारे जो यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ बैंक्स. तो एचडीएफसी भी एक कमर्शियल बैंक ही है. आईसीआईसीआई जितना बड़ा हो छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सब कमर्शियल बैंक्स में ही आते हैं. ओनरशिप, it is generally owned and governed by the government, central bank. Commercial bank, it can be owned and governed by the government or private sector. तो private banks, HDFC, ICICI, ये सब private banks हैं. Public sector banks, SBI, PNB, ये PSU banks हैं, public sector undertakings. Objective, central bank का objective क्या है? It operates in public interest without profit motive. इसका पर्पस जो सबसे बड़ा है वो कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई है, इशूइंग करेंसी है, काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है. तो इट इज ऑपरेटिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव. कमर्शियल बैंक दे एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. इशू ऑफ करेंसी, किसके पास अथॉरिटी है? सेंट्रल बैंक. इट हैज द सोल मोनोपोली, और किसी के पास नहीं है करेंसी इशू करने की अथॉरिटी, ओनली द सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक नो सच पावर. वो करेंसी इशू नहीं कर सकते, बट वो क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं. पैसे से पैसा बनाया जा सकता है. वो पैसा छाप नहीं सकते, वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विल बी प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. वो कमर्शियल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक नहीं. करेंसी इशू सेंट्रल बैंक करता है, कमर्शियल बैंक नहीं. पब्लिक डीलिंग, आरबीआई, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक. एक्सेप्शन आई थी एक बारी जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो जब डेट एंड हो गई थी कि एक डेट दी थी, कुछ पहले 31 दिसंबर दी थी, पता नहीं एक्सटेंड करी थी कि नहीं करी थी, बट जब सारी डेट्स खत्म हो गई थी, आपको ओल्ड करेंसी जो 1000 और 500 के पुराने नोट डिपॉजिट करने की, तो उसके बाद ऑप्शन दिया गया था कि अब आप जाके आरबीआई में आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, एक्सचेंज करा सकते हो. तो वो तो एक एक्सेप्शनल इवेंट था. अदरवाइज द सेंट्रल बैंक इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक. कमर्शियल बैंक दे डील विद द पब्लिक. नंबर ऑफ बैंक्स, सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होता है, कमर्शियल बैंक्स अनेक होते हैं. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री. ठीक, तो बेसिक है, बट एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता, मेरे को इस बात में भिड़ना ही नहीं है. पढ़ लो, आ गया तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, आ गया तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, पढ़ लेना चाहिए, लिख के याद कर लेना चाहिए, बहुत स्कोरिंग है. तो अभी हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ बैंक्स, ऑल लिख देता हूं मैं.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। All banks are financial institutions, but all financial institutions are not banks. तो इसमें आप एग्जांपल दे देंगे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो बैंक्स नहीं है, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल, जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है बट लोन्स दे रहे हैं, वो फिर भी क्रेडिट में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो एनबीएफसीज हैं।